जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कहते हैं कि औरत घर को आबाद और बर्बाद करती है। इस कहानी में भी एक औरत ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। सिर्फ एक पांचवी फेल शख्स के लिए डबल एमए लड़की ने अपने परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 15 अप्रैल 2008 की रात के 1 बजे शबनम अपने पति में सलीम के साथ मिलकर अपने परिवार के 6 लोगों की हत्या कर चुकी थी। तभी 11 महीने का बच्चा रोने लगा। शबनम ने सलीम को फोन करके बुलाना चाहा। सलीम ने कहा मैं नहीं आऊंगा, तुम ही मार दो। फिर शबनम ने बच्चे का गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है अमरोहा के बावनखेड़ा गांव में। शबनम के पिता शौकत की बड़ी इज्जत थी क्योंकि वह एक लेक्चरर थे। इसीलिए पूरे गांव में किसी को कुछ भी जरूरत होती थी, किसी की कुछ भी बात होती थी, वह उसके पास जाया करते थे और अपनी समस्याओं का हल कराया करते थे। शबनम के 2 भाई भी थे, जिसने एक इंजीनियर और दूसरा भाई एमए कर चुका था। शबनम की बात करें तो शबनम ने इंग्लिश से और फिर भूगोल से एमए कर चुकी थी। पिता की तरह वह भी एक लेक्चरर बनना चाहती थी। तभी शबनम को एक पांचवी फेल सलीम नाम के लड़के से प्यार हो गया। शबनम प्रेग्नेंट भी हो गई और फिर शबनम ने अपने घर वालों को सलीम के बारे में बताया और वह उसे शादी करना चाहती है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया उसका पूरा परिवार पढ़ा लिखा था। वह नहीं चाहते थे कि एक पांचवी फेल हमारा घर का दामाद बने, इसलिए वह मना कर दिया। जिसके बाद शबनम के सर पर खून सवार हो गया और उसने यह प्लान बनाया कि क्यों ना मैं इन्हें रास्ते से हटा दूं और सलीम को अपना लूं और सारी जायदाद पर कब्जा कर लूं। 14 अप्रैल को सलीम को उसने जहर लाने को कहा और वह जहर ले आया। जहर लाने के बाद उसने रात को चाय में मिला के दे दिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शबनम के जो 2 भाई थे वह कहीं जा रहे थे, लेकिन शबनम ने उन्हें फोन करके घर वापस बुलाया। उसने सोचा कि अगर ये दो जिंदा रह गए तो यह काफी अटकलें डालेंगे हमारे रिश्ते में। तो उसने उन दोनों भाइयों को भी घर वापस बुला लिया था और उसने फिर रात को सबको चाय में जहर मिलाकर दे दिया। सबने चाय समझ के पी ली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी चाय थी। जब सबने चाय पी ली तो वह शबनम सोचने लगी कि ये मर गई, ये जिंदा है। उसे पूरी तरीके से यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी उसने सलीम को फोन करके रात को बुलाया। सलीम घर पर एक कुल्हाड़ी लेकर आया और उसने सबसे पहला वार अपने पिताजी यानी कि शौकत को मारने को कहा। सलीम ने शौकत के सीने पर 2 बार कुल्हाड़ी से वार किया। वह वहीं पर मृतक हो गया। उसके बाद फिर उसने माँ और दोनों भाई और फिर भाभी को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर सलीम वहां से चला गया। जाने के बाद कुछ देर बाद बच्चा रोने लगा। जैसे कि मैंने फिर आपको पहले ही बता दिया है कि बच्चे के साथ उसने क्या किया था। फिर उसके बाद शबनम ने काफी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आसपास गांव वाले लोग उसके पास आ गए और जैसे ही घर में गए तो वहां पर गांव के लोग सब देखकर दंग रह गए, क्योंकि माहौल इतना खराब हो चुका था। जो भी देख रहा था उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहां चारों तरफ खून ही खून, खून ही खून बिखरा हुआ था। सबके होश जो है उड़ चुके थे और सबने पूछा कि क्या हुआ। तो शबनम ने बताया कि पीछे के रास्ते से कुछ लुटेरे हमारे घर में आए और मारकर अगले रास्ते से भाग गए। लेकिन जब गांव वाले अंदर एंट्री कर रहे थे तो घर का जो मेन द्वार था वो बंद था, क्योंकि लोग जो है दीवार पर फांद कर घर में एंट्री किए थे। तो वह सोच रहे थे कि वे चोर किधर को गए, कैसे गए, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद दोस्तों वहां पर करीब 9 जिलों की पुलिस पहुंची और पहुंचने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी। उस वक्त की अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो श्रीमती मायावती जी थी। वह भी तत्काल में अमरोहा पहुंची। जब वह वहां पहुंची तो वह 5 लाख रुपए का इनाम घोषित करने वाले थी, लेकिन जो इंस्पेक्टर साहब थे गुप्ता जी, उन्होंने उनको मना किया पीए को कि आप जो है उसकी इनाम की घोषणा मत करो, क्योंकि इनाम की घोषणा अगर कर देते हो तो यह अभी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही क्लोज, बहुत ही पास पहुंच चुका हूं इस केस को सुलझाने में। उसको पूरा शक था कि इसमें जो हाथ है यह शबनम का ही है। शबनम ने ही अपने परिवार वालों को मारा है। फिर जो इंस्पेक्टर साहब थे उसे किसी ने मुखबरी दी कि अगर तुम सलीम को पकड़ लेते हो तो तुम्हारा पूरा केस खुल जाएगा। सलीम भी उस दिन से ही फरार था। काफी मशक्कतों के बाद सलीम फतेह पुलिस के चढ़ गया और सलीम से जैसे ही पूछताछ की पुलिस वालों ने तो वह काफी जल्दी टूट गया और उसने पूरा जो माजरा हुआ था उस रात का सारा बता दिया। जिसके बाद शबनम को भी हिरासत में लिया गया, लेकिन शबनम अपने बयान से पलट रही थी।
जब उसके सामने सलीम को लाकर खड़ा कर दिया उस वक्त वह भी टूट गई और उसने भी अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया कि हाँ, हम दोनों ने मिलकर ही पूरे परिवार की हत्या की है। इसके बाद जो मुकदमा वह कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको 3 अगस्त 2010 को शबनम को और सलीम को मौत की सजा सुनाई। इसके बाद यह कोर्ट में इलाहाबाद पहुंचा, हाई कोर्ट में, वहां पर भी इनको जो है सजाए मौत सुनाई गई। शबनम चाहती थी कि उसको फांसी न होकर उम्र कैद हो जाए, इसलिए उन्होंने उन्होंने पिछले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दया याचिका भेजी, लेकिन वहां से वह अस्वीकार की गई। जिसके बाद उनकी जो मौत की सजा थी वह बरकरार रही। तो इस तरीके से एक लड़की ने अपने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। तो इस घटना से दोस्तों हमें ये पता चलता है कि औरत ही घर को आबाद करती है और औरत ही घर को बर्बाद करती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी अगर आपको जो कहना चाहते हो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।